नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और बातों बातों में इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं पैराडाइज ग्रुप के संचालक अमित भतीदा जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस श्रृंखला नमस्ते। में। इस श्रृंखला के जरिए हम लोगों का जो विजन है वो जानने की कोशिश करते हैं, उनका करियर पाथ जानने की कोशिश करते हैं। पैराडाइज ग्रुप का जो नाम है वो अगर हम बात करें तो लगभग 3 दशक से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा यहाँ पर है। नवी मुंबई हो, चाहे डोंबिवली हो या अब लोनावला तक हो, अ, आपका एक अलग यूएसपी है। एक पूरा ग्लोबल लिविंग का फीलिंग आप देते हैं, थीम बेस्ड ये देते हैं। पहले मैं शुरू ये इससे करना चाहूँगी कि ये ग्रुप आपके पिताजी ने जब शुरू किया था, तब उनकी विज़न क्या थी? फिर आपके भाई साहब आए, तब उनकी विज़न क्या थी? और आप एक संचालक के तौर पर उस पर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 35 साल से पैराडाइज ग्रुप रियल एस्टेट के इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। और पिताजी ने ये कंपनी जब फॉर्म की तो उनका विज़न बहुत ही सिंपल था कि थोड़ा हटके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसे समझ के हम उनके हिसाब से कस्टम मेड सूट मेड जैसे एक घर बनाया जाए। यानी अगर कस्टमर का एक रिक्वायरमेंट है कि अच्छे घर, बड़े घर, तो वो सोच पिताजी ने रखी और वो सोच रख के उन्होंने ये कंपनी की नींव रखी और उनके ही पूरे मार्गदर्शन से ये कंपनी यहाँ तक पहुँच पाई है। तो आज भी उनका पूरा योगदान है कंपनी के हुँ, अंदर। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 35 साल की पैराडाइज़ ग्रुप की जो जर्नी रही है नवी मुंबई के अंदर, यहाँ हम लोगों ने नवी मुंबई को बहुत अलग लेवल पे डेवलप होते हुए देखा है। जब पैराडाइज़ ग्रुप ने न्यू बॉम्बे में पैर रखा था तो न्यू बॉम्बे को वाशी के नाम से जाना जाता था जी। और धीरे-धीरे ये वाशी नवी मुंबई के शेप में आ गया। जो सिडको उस वक़्त एक बहुत ही ज़्यादा प्रमोटिंग कंपनी थी जिन्होंने हुँ, पब्लिक को यहाँ पे अट्रैक्ट करने में मेजर रोल प्ले किया। आज वो यहाँ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है जिन्होंने इतनी सारी हाउसिंग डेवलपमेंट्स कर दी, इतनी सारी प्लानिंग कर दी, इतने बड़े-बड़े सिटीज़ उन्होंने डेवलप कर दिए, एयरपोर्ट ला दिए, मेट्रो ला दिया, ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु, ये सब जैसी बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स उन्होंने हुँ। ला दी। और आगे भी जो सिडको का प्लानिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो ये जो नवी मुंबई का जो सक्सेस रहा है, पैराडाइज़ ग्रुप का जो ये सक्सेस रहा है, इसका पूरा श्रेय इस एरिया की प्लानिंग अथॉरिटी, उनकी प्लानिंग्स, हुँ। डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जिन्होंने इसको सबको एग्ज़ीक्यूशन करने में बहुत सारा हेल्प किया। तो ये सब का मिक्सचर करके आज नवी मुंबई इस शिखर तक पहुँच पाया और उसमें पैराडाइज़ ग्रुप अपने परफ़ॉर्मेंस की वजह से, अपनी लगन की वजह से ये ऊँचाइयाँ हासिल कर पाया है। मैंने देखा फिर कि जब अ, परिवार पूरा जुड़ जाता है एक सपने के साथ, क्योंकि मैंने देखा आपके सारे इसमें ड्रीम्स ड्रीम्स लिखा होता है। जी। तो सपने हैं, हाँ, सपने आपके पिताजी ने एक देखे, जी। उसमें आपके भाई साहब 16वें साल में जॉइन हो गए, हाँ जी। उनके सपने ऐड हो गए जी, और फिर आप जुड़ गए। जी, तो ये तीनों के सपनों का मेल जब बनता है, जी। तो कैसे आप लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे से? ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, क्या होता है? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा कि यूनिटी ही सब कुछ है। हुँ, आज हमारे पैराडाइज़ का ग्रुप का जो ये सक्सेस है, उसके पीछे हम तीनों का अंडरस्टैंडिंग और तीनों का यूनिटी है। और जहाँ भी यूनिटी होता है ना, वहाँ सक्सेस ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पिताजी ने इस कंपनी का नींव रखा और फिर भाई साहब ने इस कंपनी को एक अलग विज़न दिया। यानी हुँ, उनकी जो वो सोच थी ना कि लग्ज़री प्रोडक्ट हम मास्टर करें, तो हमने वो अचीव किया। यानी पिछले 25-30 साल से पैराडाइज़ ग्रुप का जो ब्रांड बना हुआ है ना, वो इस तरीके से एक लग्ज़री ब्रांड बना हुआ है नवी मुंबई के अंदर कि हर वो कस्टमर जो अपने लिए अच्छा घर देख रहा है, बड़ा हुँ, घर हुँ, देख रहा है हुँ, और चाह रहा है कि कुछ हटके मिले, तो वो पैराडाइज़ के पास आता है और पैराडाइज़ के पास घर खरीदता है। तो इसके पीछे बहुत सारा वर्किंग है। हुँ, ये जो हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होता है उसके पीछे सालों की बहुत सारी मेहनत, हुँ। प्लानिंग, विज़न, ये सब का योगदान है। तो हर एक आदमी अपना-अपना किरदार इस कंपनी में निभाता है। ना सिर्फ़ इस कंपनी के डायरेक्टर्स, इस कंपनी के बाकी सब एम्प्लॉइज़ जो कि 25 साल से 30 साल से कंपनी से जुड़े हुए हैं। कंपनी को अपना घर, अपना फैमिली समझ के, कंपनी के विज़न को अपना विज़न समझ के, उसके ऊपर वर्किंग करते रहे हैं। तो ये सबका एक सबका मिक्स योगदान है, जिसमें बहुत सारा पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, बहुत सारे व्यूज़ हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं और अल्टीमेटली हम एक व्यू पे अराइव होते हैं, जो कि कस्टमर के हित में हो, जो कि कस्टमर के बेटरमेंट में हो। क्योंकि और क्या है, पिछले कुछ दशकों में हमने देखा
के एक पूरा टाउनशिप का कंसेप्ट आ गया है। सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स कम होते गए, टाउनशिप गेटेड कम्युनिटी इसकी तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा गया है। तो टाउनशिप डेवलप करने में काफ़ी सारा थॉट, क्योंकि कॉमन एमिनिटीज़ हो, फिर बिल्डिंग में अपना यूएसपी क्या हो, और लोगों के लिए एक सहूलियत वाली बात, फिर उसको मैनेज करना भी एक सारी बात है। तो आप जब एक टाउनशिप के लिए जगह चुनते हो, फिर उस जगह में जब आपके मैप्स बनते हैं, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो थॉट क्या जाता है उसके पीछे? पहला आपका ये होता है कि मुझे क्या करना है? पिछले 35 सालों में जो हम लोगों ने पैराडाइज ग्रुप ने ऑब्जर्व किया है, पिछले 20-25 सालों में एक रैपिड ग्रोथ देखा गया है। हम्म, पब्लिक के चॉइसेस के अंदर एक मेजर चेंजेस देखा गया है। पहले यहाँ घर लेना आदमी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हुआ करती थी जी। कि हमारे लिए एक छोटा-सा घर या बड़ा-सा घर है, हमारे साइज़ का घर होना चाहिए। बट अब ये पूरा रिवॉल्यूशन जैसा चेंज हो चुका है। अब हर एक आदमी की ये सोच है कि वो हर फैसिलिटी अपने फैमिली को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जो फैसिलिटी शायद कभी उनके बचपन में उनको ना मिल हम्म, पाई। तो ये जो मार्केट में इस तरीके की सोच है, उसको नज़र में रखते हुए पैराडाइज़ ग्रुप ने 2012-13 से ही ये सोच रखा कि हम बड़े कॉम्प्लेक्सेस में एंटर करें, हम्म, एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्सेस में एंटर करें और एक ऐसा अंदर एक माहौल बनाएँ सोसाइटी के लिए कि हर एक सुविधा उनको अंदर ही अवेलेबल हो। जैसे कि हमारा साई वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने 2015 में एक सपना देखा था और वो भी एक ग्लोबल लिविंग और एक टाउनशिप प्रोजेक्ट जैसा हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, जो आज हकीकत बन चुका है। तकरीबन 850 फैमिलीज़ उस कॉम्प्लेक्स में रह रही हैं और हम्म, ये जो 32 एकड़्स का अपना टाउनशिप प्रोजेक्ट है, इसमें हम ऑलमोस्ट 30-40% प्रोडक्ट अपना कंप्लीट भी कर चुके हैं और हम्म, हैंडओवर भी कर चुके हैं। तो ये जो सोच थी उस वक़्त, ये एक विज़न था। हम्म, पब्लिक को ये विज़न हम लोगों ने रख के एक सपना दिखाया कि आपके कॉम्प्लेक्स में हर वो चीज़ अवेलेबल हो सकती है जो आप अपने बच्चों को अवेल करवाना चाहते हैं। जैसे कि हम्म, ओलंपिक साइज़ स्विमिंग पूल हो गया, तो बच्चा स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में बाहर नहीं जाएगा। ओलंपिक साइज़ स्विमिंग पूल में ट्रेनर आएगा और वो उनको सोसाइटी के बच्चों को वहीं तो वही सिखाएगा। सिखाएगा। और जैसे कि म्यूज़िक टीचिंग रूम या म्यूज़िक के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने अपने सोसाइटीज़ में अवेल करवाए हुए हैं। यानी आज एक सोच क्या है कि अगर मेरे बच्चों को म्यूज़िक सीखना है तो उसको क्लासेस के लिए बाहर नहीं जाना है। हम्म, उसको उनके कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हर एक सुविधा मिल रही है। हम्म, तो इस तरीके की सोच भी काफ़ी हद तक बदली है लोगों की और लोग अभी इस तरीके की कॉम्प्लेक्स लिविंग में आना चाहते हैं, जिसमें उन्हें प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल सके। और फिर उस चीज़ को एक सर्टिफ़िकेशन देखा जाए तो कोविड ने दे दिया। हम्म, तो कोविड ने हम सब लोगों को रियलाइज़ करवा दिया कि घर बहुत इम्पोर्टेंट है, जी। घर की साइज़ेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, जिस कॉम्प्लेक्स में हम रह रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हम्म, उसकी साइज़ेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर जो ओपन स्पेसेस हैं, गार्डन्स हैं, लाइब्रेरी है, इंडोर गेम्स एरियाज़ है, जिम्नेज़ियम है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक सर्टिफ़िकेशन भी कोविड के कारण मिल गया, जिसकी वजह से आज पब्लिक का भी पूरा मोटिवेशन है कि वो कॉम्प्लेक्स लिविंग में जाए। और जब कॉम्प्लेक्स लिविंग का ये होता है, तो आपने, मैंने देखा कि थीम बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें की है, जी। जो एक लग्ज़री सेक्टर को भी कैटर करती है, और इसके अलावा एक जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, ये भी देना एक मिडिल क्लास के लिए, या जो थोड़े हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है, एचएनआईज़ है, उनके लिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका ग्रुप किस तरह से तालमेल करता है? ये जो विज़न है, ये हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर मनीष भटिजा जी की विज़न है। तो जब वो दुनिया घूम रहे थे, जब वो दुनिया में देख रहे थे कि किस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही है, तो उन्होंने ये सोच रखी कि जब इस तरीके की डेवलपमेंट्स बाहर हो रही हैं, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? हुँ, तो वही सोच रख के आज किंग्स एंड क्वीन्स की थीम पे साई वर्ल्ड एम्पायर जैसा 18 एकड़ का टाउनशिप प्रोजेक्ट जो कि खारगर में अपना है। तो उसमें हमारी सोच यही है कि एक रॉयल लिविंग, एक लग्ज़री एंड रॉयल लिविंग, यानी जिसमें आपके घर की साइज़ेज़ बड़ी है, आपकी एमिनिटीज़ अच्छी खासी है, दुनिया भर की एमिनिटीज़ है और एक कैसे रॉयल लिविंग, कैसे किंग्स एंड क्वीन्स स्टाइल में आदमी अपनी लाइफ़स्टाइल कैसे बिता सकता है, वो सोच रख के मनीष जी ने साई वर्ल्ड एम्पायर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन हुँ, किया। और फिर जैसे साई वर्ल्ड सिटी मैंने आपको पहले बताया कि पनवेल में जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको उन्होंने ग्लोबल लिविंग पे डिज़ाइन किया 32 एकड़्स पे, यानी जिसमें अलग-अलग कंट्रीज़ के मॉन्यूमेंट्स जैसे कि आईफिल टावर
या सिंगापुर का मरलाइन वगैरह जो हम लोगों ने वहाँ पे बनाया हुआ है, 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस हम लोगों ने वहाँ पे डिज़ाइन किया है, जो बहुत जल्द हम लोग हैंड ओवर करने वाले हैं। 60,000 स्क्वायर फीट के अंदर कस्टमर को हर एक तरीके की एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ अवेल करने को मिलती है। एक मल्टीपर्पज़ हॉल मिलता है जिसमें वो अपने घर के फंक्शंस कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये थीम बेस के साथ-साथ हम एक कॉम्प्लेक्स व्यूइंग में लेके आते जी। गए। और हमारी यही सोच थी कि क्योंकि हमारे इंडिया में कैपेसिटी है पे करने की, कस्टमर इंटरेस्टेड भी है, तो एक अलग सोच, एक नई सोच लानी है, जिससे कस्टमर को वो जो फैसिलिटीज़ जो वो सोच रहे हैं सिर्फ कि अवेल कर सके, वो उनको रियलिटी में मिल सके। जी। फिर बात आती है अफोर्डेबल हाउसिंग की, क्योंकि एक क्लास ऐसा भी है कि जिसके लिए एक छोटा सा छत होना ज़िंदगी भर का सपना है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी उसमें लगा देता है। उसके लिए आपके पास में क्या है? तो पिछले 3 सालों से पैराडाइज़ ग्रुप इस तरीके की वर्किंग कर रही है कि लग्ज़री ब्रांड होते-होते हम इसको अफोर्डेबल लग्ज़री में पैराडाइज़ की छाप कैसे छोड़ें। तो पिछले 3 सालों में पैराडाइज़ ग्रुप ने काफ़ी कुछ सोचा और काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट भी किया। तो साइंस सन सिटी करके जो अपना अपर खारगर में प्रोजेक्ट है, जो हम लोगों ने 27 एकड़ पे लाया है, यह हमारे उस सोच का पहला कदम है। तो इस 27 एकड़ में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अफोर्डेबल के अंदर लग्ज़री के साथ प्रोजेक्ट लेके आने की कोशिश की है। इस 27 एकड़ में भी हमारे कस्टमर्स को वो सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो बाकी सब हाई रेंज या लग्ज़री, सुपर लग्ज़री प्रोडक्ट्स के साथ दूसरे कस्टमर्स को मिल रही हैं। तो इसकी स्टार्टिंग रेंज जो हमने रखी थी वो एक 40 लैक्स के आसपास का 1 बीएचके एरिया, जो कि एक डिसेंट साइज़ रखी है हम लोगों ने, और 2 बीएचके तकरीबन एक 65 लैक्स के आसपास। तो काफ़ी अच्छा हमें पब्लिक से सराहना मिली जब हम उन कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे जिनको हम लोगों ने फ्लैट्स बेचे। तो हम रियलाइज़ कर पा रहे थे कि बहुत खुश थे वो लोग। खुश इसलिए थे कि उनके लिए भी इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी ने सोचा। यानी आज उनके लिए घर इम्पोर्टेंट है, 40 लाख का घर इम्पोर्टेंट है। शायद वो उनको 35 लाख में घर मिल सकता है, लेकिन 5 लाख ज़्यादा देके वो अपने बच्चों के लिए वो सब सुविधाएँ ले सकते हैं, जो आज एक 2 करोड़ या 4 करोड़ या 5 करोड़ के घर वाला अपने बच्चों के लिए ले पा रहा है। तो वो जो खुशी हम लोगों ने उन कस्टमर्स के अंदर देखी, वो एक असली खुशी थी, वो एक असली जॉय था, बिकॉज़ उनके लिए वो सब चीज़ें बहुत नई हैं। उनके लिए वो सोच पाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो पिछले 2 सालों में पैराडाइज़ ने अफ़ोर्डेबल लग्ज़री में काफ़ी अच्छा अपना एक छाप छोड़ा है। साई सन सिटी और साई वर्ल्ड ड्रीम्स जो कि डोंबिवली में है, जो कि इस वक़्त 18 एकड़्स पे हमारा एक सेमी टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम एक आम आदमी का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम आदमी का सपना क्या? जैसे साई वर्ल्ड ड्रीम्स, जी। तो ड्रीम्स क्या? तो एक आम आदमी का सपना ये है कि मेरे ही घर के आस-पास मुझे मॉल होना चाहिए, मेरे ही घर के आस-पास मुझे ऑफ़िस स्पेस होनी चाहिए, मेरे ही कॉम्प्लेक्स के नज़दीक 5 स्टार होटल होनी चाहिए, और मेरे ही कॉम्प्लेक्स जो है वो सिटी के अंदर होना चाहिए और स्टेशन के नज़दीक होना चाहिए, कम्यूटिंग ईज़ी होनी चाहिए। मेरे फैमिली को हर वो सुविधा मिलनी चाहिए जो एक हाई एंड लग्ज़री प्रोडक्ट में मिलती है। तो ये वो सोच हम साई वर्ल्ड ड्रीम्स में लेके आए, जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग रेंज कुछ 45 लैक्स के आसपास शुरू हुआ था 1 बीएचके का, और कुछ 75 लैक्स के आसपास का 2 बीएचके का। तो डोंबिवली के एकदम हार्ट में हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक आम आदमी का सपना है। तो ये जो आम आदमी सोचता है कि मेरे पिताजी के लिए भी सीनियर सिटीज़न पार्क हो, जी। मेरे माताजी के लिए लाइब्रेरी हो, मेरे वाइफ़ के लिए जिम हो, मेरे बच्चों के लिए इंडोर गेम्स हो, उनको ओलंपिक साइज़ स्विमिंग पूल का फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो इस तरीके की सब फैसिलिटीज़ हम उन आम आदमी के पॉकेट में भी डोंबिवली के अंदर लेके आ गए। तो इस तरीके से पैराडाइज़ ग्रुप अभी अफ़ोर्डेबल लग्ज़री में भी एंटर कर चुकी है, और अफ़ोर्डेबल मार्केट को चेंज करके अभी पैराडाइज़ ग्रुप ने अफ़ोर्डेबल लग्ज़री मार्केट कर दिया है। एक और बात है कि जैसे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। नवी मुंबई की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, आने वाला चाहे कई सारी बातें हो। जैसे आपने शुरू में ही ज़िक्र किया कि कितने अच्छे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी भी यहाँ तक पहुँच सकती है। ये सारी बातों के साथ-साथ जहाँ रियल एस्टेट एक तरह से अच्छी तरह से उछाल ले रहा था, उसी समय आया कोविड। और कोविड में सभी सेक्टर को एक टनल से जाना पड़ा, एक टनल से गुजरना पड़ा। ये सेटबैक कैसा रहा ग्रुप के लिए और उससे उभरने के लिए बाद में क्या किया?
मैं अपने दिल की बात इसमें बोलना चाहूँगा कि कोविड एक्चुअली रियल एस्टेट के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हम्म, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कोविड नो डाउट हानिकारक था पूरे वर्ल्ड के लिए। ये काफ़ी बुरी यादें छोड़ के गया, काफ़ी सारे लोग हम लोग के बीच में नहीं हैं। बट रियल स्टेट के लिए बिलीव करिए कि कोविड के बाद लोगों का घर की तरफ देखने का नज़रिया ही नजरिया बदल गया। बदल गया। हर वो आदमी जो कभी घर नहीं खरीदना चाहता था, कहता था कि मुझे तो रेंटल में ही काम हो रहा है और मुझे तो अपना घर खरीदने की ज़रूरत नहीं, मुझे बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, हर उस आदमी की सोच बदल गई। हर छोटे से लेके बड़े से बड़ा आदमी जो अपने घर की साइजेस कभी वैसे विदाउट कोविड कभी देख ही नहीं पाया, उसको एंजॉय नहीं कर पाया, उसको समझ ही नहीं पाया, अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाया, हर वो आदमी उसको समझने लगा। जब कोविड में हर आदमी अपने घर पे 6 महीने तक, 4 महीने तक, 3 महीने तक लॉकडाउन में था ना, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका एक्चुअल नीड क्या है, उसके फैमिली का रिक्वायरमेंट क्या है और आज उसके जो कैपेसिटी है वो उस हिसाब से कहाँ पे क्या शिफ्टिंग कर सकता है, क्या अपग्रेड कर सकता है। तो मैंने कोविड के बाद पैराडाइज ग्रुप ने बहुत सारा शिफ्टिंग, न्यू बुकिंग और अपग्रेडेशन देखा। तो अपग्रेडेशन क्या, 1 बीएचके वाला 2 बीएचके की तरफ आगे बढ़ा, 2 बीएचके वाला 3 बीएचके की तरफ, और 3 वाला अगर 4 की तरफ नहीं भी आगे बढ़ा तो बड़ी साइज का 3 बड़ी साइज बीएचके का 3 या कॉम्प्लेक्स के अंदर आने का उसका एक अलग डिसीजन कि मुझे अभी सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग में नहीं जाना है, मुझे कॉम्प्लेक्स में जाना है। क्योंकि कोविड में बाउंड्री के अंदर रह के सब लोगों ने ये रियलाइज कर लिया कि हमारी स्पेस उतनी ही है जितनी हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर है। कॉम्प्लेक्स के अंदर। हम कॉम्प्लेक्स के बाहर जो लाइफ है वो अलग है और कॉम्प्लेक्स के अंदर वो करेक्ट, बहुत अलग है। करेक्ट। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोविड एक्चुअली रियल एस्टेट के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी। नो डाउट कोविड जैसा सिचुएशन हमें वापस कभी ना फेस करना पड़े। कंपनी को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े कोविड के दौरान। तो क्योंकि कंपनी आज पैराडाइज ग्रुप अच्छे पैमाने पे काम लेके नवी मुंबई में बैठी है, तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा काम, उतने बड़े चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें कोविड के दौरान लेबर का फेस करना पड़ा। यानी 3-4 महीने के एक स्ट्रगल के बाद जब हमको लेबर्स को सब फैसिलिटीज़ देने के बाद हमें उनको रिलीज़ करना पड़ा, क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी कि वो अपने गाँव जाए, अपने नेटिव प्लेस जाए। तो उसके बाद जो एक 6 महीने के बाद जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े वही लेबर को बुलाने के लिए, चाहे उसमें हम लोगों ने कितनी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दी हो, लेकिन वो चैलेंजेस ही थे। आज कोविड के कारण जो वर्क स्लो हुआ, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर्स तक हमारी डिलीवरी थोड़ी लेट हुई, हमने आज उसको कोप अप करने की पूरी कोशिश करके कस्टमर्स को टाइमली डिलीवर करने का पूरा अपना एक जो टारगेट था वो अचीव किया है। बट कोविड डेफिनेटली एक सेटबैक था, एक टनल था, और इसके कारण हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने आप में ही बदलाव लाई, और मार्केट में भी क्योंकि बदलाव हो गया तो हमें ये एक सर्टिफिकेशन, एक प्रूफ मिल गया कि जो हमारी सोच है एक सेमी टाउनशिप प्रोजेक्ट बनाने की या कॉम्प्लेक्स लिविंग देने की या अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छी एमिनिटीज़ देने की कस्टमर की, वो आज कस्टमर की सबसे इम्पोर्टेंट नीड बन गई है घर सिलेक्ट करने के टाइम। फिर महारेरा से जब से शुरू हुआ है तो सरकार ने एक तरह से जब ये लाया प्रावधान तो ग्राहकों के हित में और बिल्डर कम्युनिटी के लिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ा दी। तो इसके साथ कोप करना और समय पर डिलीवरी देना, क्योंकि आपका एक यूएसपी ये भी रहा है पैराडाइज ग्रुप का कि आप जो बोलते हैं वो समय पर डिलीवरी, इसके लिए कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो है। तो इसका असर बहुत पॉजिटिव हुआ। तो रेरा आने के बाद हर वो बिल्डर जो जीनियन काम करते हैं, हर वो प्लेयर जो जीनियन मार्केट में डिलीवरी दे रहे हैं, हर उस एक बोलता हूँ उस बिल्डर के लिए बहुत ही ये आसान हो गया, बहुत ही ईजी हो गया। बिकॉज कंपटीशन में वो जो दूसरे प्लेयर्स थे जो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते थे, वो थोड़ा वाइप आउट हो गए। तो एक फेयर गेम हम कैसे जिसको बोल सकते हैं, जिसमें एक फेयर गेम, फेयर प्ले होगा, तो रेरा ने आके वो फेयर प्ले स्टार्ट कर दिया। वो जो कंडीशंस थी, वो जो रेगुलेशंस थी, क्योंकि वो सबके ऊपर लागू हो गई। हमारे जैसे जीनियन बिल्डर्स जिन्होंने आज टाइमली डिलीवरी देने का पूरा कोशिश करके टाइमली डिलीवरी दिया है और जो कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट पूरी भी की है, यानी जितनी एमिनिटीज़ बोलिए या जो भी प्रोमिसेस हमने कस्टमर को किए वो हमारे पोजीशन पे भी कस्टमर को दिखते हैं, यानी ब्रोशर के साथ हमारा प्रोजेक्ट मैच करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे जैसे बिल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा यूएसबी हो गया, क्योंकि रेरा आने के बाद सब लोगों को ये मैंडेटरी हो गया।
तो हम जिस चीज़ की वजह से मेहनत कर रहे थे, अभी वो मेहनत सब करेंगे और जीनियन कस्टमर को एक जीनियन डिलीवरी मिलेगी। ये एक सबसे अच्छी चीज़ है रियल राइट। एस्टेट की। फिर मैं जानना चाहती हूँ कि अमित जी खुद क्या पसंद करते हैं, क्योंकि आप तो लगातार मैंने देखा कि आप दोनों भाई एक तरह से अ, यही सपना जीते हैं, यही सपना खाते हैं, पीते हैं, सोते जी। हैं और यहीं पे लगे रहते हैं सवेरे से। तो पर्सनल लाइफ और ये सब बैलेंस करना हुँ। आपके परिवार को कभी ध्यान में देते हैं या उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है उनकी राय? कम दे पाते टाइम फैमिली को, आई टोटली एग्री विथ यू। बट जब फैमिली ये सब देखती है ना, तो हुँ, फैमिली रियलाइज़ करती है। जब उनकी फ्रेंड्स, वाइफ़ की फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव में कोई उनको फ़ोन करता है और बोलता है कि अरे आपके प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, हम कल देख के आए, हमें भी उसमें घर खरीदना है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, जैसे आज मेरे वाइफ़ को उनकी फ्रेंड ने फ़ोन किया कि आपके साई वर्ल्ड एम्पायर बहुत बढ़िया है, हुँ, आपके हस्बैंड से मीटिंग फ़िक्स कराइए, हमको फ्लैट फाइनल करना है। तो उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है। अच्छा, दूसरा एक सबसे अच्छा चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी फैमिली मानती है कि आज पैराडाइज़ ग्रुप इस मकाम तक पहुँची है, तो उसके लिए हम ये मानते हैं कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। हुँ, मतलब बाबा की, साईं बाबा की बहुत ही अपने पर आशीर्वाद है, जिसके कारण अपना परिवार इस अच्छे कार्य में इस लेवल पे पहुँच पाया है। इस कंपनी के साथ जुड़ के इस कंपनी को इतना यहाँ इस लेवल तक लेके आ पाया है। तो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़, थोड़े सैक्रिफ़ाइसेज़ करने पड़ते हैं, इस तरीके की अचीवमेंट्स के लिए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, आप किसी के बिहाफ़ पे उनके पैसे लेके या उनकी सपने लेके आप उनके लिए घर बनाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ़ आपका सपना नहीं है, हुँ, अब वो आपके ऊपर भरोसा करने वाले बहुत सारे लोगों का सपना है। तो हम बहुत ब्लेस्ड फ़ील करते हैं, मनीष जी, मैं, मेरे पिताजी, कि हमारे पास काम है, लोग हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, हुँ। आँखें बंद करके हमारे पास आके बुकिंग करके जाते हैं, बोलते हैं कि आपके यहाँ पे हमारा पार्क किया हुआ पैसा कहीं नहीं जाएगा, आप टाइमली डिलीवर दोगे और जो आप बोलोगे वो पूरा होगा। तो ये सब देखने के बाद हमें हमारी पर्सनल लाइफ़ और बिज़नेस लाइफ़ सेम लगती है, तो हमारी बिज़नेस लाइफ़ ही हमारी पर्सनल लाइफ़ लगने लगती है। जब अनवाइंड होना होता है, तो आप क्या करते हैं? मैं अपने साइट्स पे जाना प्रेफ़र करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स पे वही जाना काम। प्रेफ़र करता हूँ, तो ये एक मौका होता है जिसमें हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें खुद को भी अच्छा लगता है कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं। और बिलीव करिए कि हम जब साइट्स पे जाते हैं, तो हम वो वाइब्रेशंस फ़ील कर पाते हैं। जब हम चाहते हैं कि मन से हम चाहते हैं हम एक अच्छा काम करें, अच्छी प्रोडक्ट की डिलीवरी दें, और जब हम उनको शेप अप होते हुए देखते हैं, तो अंदर से जो खुशी होती है वो बहुत अलग लेवल की होती है। वैसे पूछना ये सही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि माँ-बाप को अपना हर बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन कोई होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जान होती है। वैसे आपके प्रोजेक्ट में से कौन-सा है कि लगता है कि यस? सभी प्यारे प्रोजेक्ट हैं हमारे, साई वर्ल्ड एम्पायर, साई वर्ल्ड सिटी, साई वर्ल्ड ड्रीम्स, साई सन सिटी। हर प्रोजेक्ट का एक अलग फ़ील है। अगर आप मेरे से ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो पनवेल, न्यू पनवेल, जहाँ पे पैराडाइज़ ने मोर देन 44 छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स हुँ, कंप्लीट किए थे, हुँ, शुरुआत में, यानी स्टार्टिंग में। तो न्यू पनवेल क्योंकि हमारा घर था एक तरीके से, तो पनवेल उस हिसाब से दिल के बहुत करीब है। 32 एकड़ का वो टाउनशिप प्रोजेक्ट है और वो पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे पैराडाइज़ ग्रुप ने एक अलग ऊँचाई को नवी मुंबई के हुँ, अंदर अचीव हुँ, करके हुँ। दिखाया था। यानी वो जो 2 दिन का लॉन्च था, वो पूरे नवी मुंबई को आज तक यादगार है। तो एक अलग से एक दिल जुड़ी हुई है उनके साथ। फिर साई वर्ल्ड एम्पायर हमारा जो खारघर के अंदर प्रोजेक्ट है, उसमें जो रॉयल लिविंग का जो हम लोग का सपना था, जब हम उसको साकार होते हुए देखते हैं ना, तो हम खुद अपने क्रिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपने टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपने आर्किटेक्ट्स, अपने इंजीनियर्स के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं कि वाक़ई में हमने कुछ अलग क्रिएट करके दिखा दिया है। साई वर्ल्ड ड्रीम्स और साई सन सिटी में जब कभी हमें मौका मिलता है, संडे के दिन हम कभी अपने साइट पे जाते हैं और वहाँ कभी हम किसी कस्टमर से इंटरैक्ट करते हैं जिन्होंने घर खरीदा हो, जब हम उनकी खुशी देखते हैं, जब हम उनके अंदर वो उत्साह देखते हैं, वो घर खरीदने का, वो एमिनिटीज़ के साथ, वो पैराडाइज़ ग्रुप का एक फ़ील कि हमने पैराडाइज़ ग्रुप में घर खरीदा है, हुँ। पैराडाइज़ के प्रोजेक्ट में हम रहने वाले हैं, तो वो जो फ़ील है ना, वो किसी से कंपैरिज़न की नहीं जा सकती। बिलीव करिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको 4 लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया सुकून हो ही नहीं सकता है। 5 इयर्स डाउन द लाइन कहाँ देखते हैं कंपनी को? क्योंकि हम इस वक़्त नवी मुंबई में अपना मेजर स्टेक रख के हुँ, बैठे हैं पैराडाइज़ हुँ, ग्रुप। मेजर स्टेक हमारा नवी मुंबई में है, जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो नवी मुंबई अपने आप में एक टेक ऑफ स्टेज पे है।
यानी मेट्रो जो कि नवी मुंबई में फर्स्ट फेज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जो सीबीडी बिलापुर से लेके तलोजा तक जा रहा है, इससे कम्यूटिंग काफ़ी आसान हो गई। उसके अलावा सबसे बड़ा एक माइलस्टोन जो कि अभी रिसेंटली आया, वो है अटल सेतु, जो नवी मुंबई को मुंबई के साथ एक 25 मिनट्स की ड्राइव, 20 मिनट्स की ड्राइव में जोड़ हमको रहा है अचीव जी। करवा रहा है। उसके बाद एयरपोर्ट जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है देखा जाए तो। नवी मुंबई को अपना एक एयरपोर्ट होगा, तो बहुत सारा कमर्शियल डेवलपमेंट नवी मुंबई की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। इस तरीके से सिडको के बकेट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि खारगर के अंदर एक एसईजेड प्रोजेक्ट का प्लानिंग, जी। उल्वा के अंदर बहुत बड़े एजुकेशन जो जोन को लेके आना, इस तरीके की बहुत सारे प्रपोजल सिडको ने नवी मुंबई के अंदर प्लान करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से नवी मुंबई आज एक बहुत ही टेक ऑफ स्टेज में है। आज 20 साल, 25 साल, 35 साल से नवी मुंबई के अंदर जितने भी लोगों ने मेहनत की है, आज वो फल हमें आज मिल रहा है, आज क्योंकि आज वो टेक ऑफ करने का स्टेज आ चुका है। आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिल चुका है। तो इस नज़रिए से हम देखते हैं कि बाबा की ब्लेसिंग रही, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, हमारे कस्टमर्स जिन लोगों ने हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करके, भरोसा करके हमारे पर घर खरीदा है हमारे से, उनका सबका साथ और प्यार रहा, तो ये कंपनी आज जिस स्टेज पे है उससे दुगनी स्टेज और 5 साल में अचीव करने की कोशिश करेगी। पैराडाइज यानी स्वर्ग का सपना तो हर कोई देखता है, और इनके साथ में ड्रीम्स, इनके हर प्रोजेक्ट के साथ में ड्रीम या सपना जुड़ा हुआ है। ऊपर से साई का आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स है, यानी सब चीज़ें मिलजुल कर एक तरह से जो विजन बनी है पिछले 35 साल में, जिसका नतीजा आज दिखाई देता है कि पैराडाइज ग्रुप जिस मुकाम पर है वहाँ पर पहुँचा है। इनकी आगे भी जो ऊंचाइयाँ छूने की आप कोशिश कर रहे हैं या सपने देख रहे हैं वो पूरे हो, ऐसी हम नवभारत की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे थैंक यू बात सो की। मच। मैं आपको, नवभारत को और उनकी पूरी टीम को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबके माध्यम से हम लोगों तक अपने विचार, अपने सोच और अपनी आगे की विज़न शेयर कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। तो बातों बातों में इस श्रृंखला में इसी तरह के लोगों से हम आपको मिलाते हैं, जिनकी ज़िंदगी से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ न कुछ सीख मिलती है। ऐसे लोगों से रूबरू होने के लिए हमारी इस श्रृंखला को ज़रूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी सुझाव होंगे वो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिए। नमस्कार।